किसान आंदोलन 2.0 की करते हैं। किसानों के दिल्ली चलो अभियान का आज दूसरा दिन है। आज भी शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन किसान दिल्ली की ओर जाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासन ने किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली जाने वाले कई रास्ते सील कर दिए गए, साथ ही रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। आम लोगों को काफी परेशानी हुई। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि आज दूसरा दिन है। आज भी कुछ हालात ऐसे ही कल जैसे ही देखने को मिले। पंजाब भर में कल किसान रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। कल दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम होगा। परेशानी आम जनता को उठानी पड़ सकती है। खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। किसानों का ये बड़ा ऐलान और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कल दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम करने का ऐलान किया गया है। किसानों का बड़ा ऐलान। देखिए, अभी भी अड़े हुए हैं किसान। आज दूसरा दिन है। एक तरफ जहां प्रशासन खदेड़ने की कोशिश किसान को कर रही है, तो वहीं किसान भी अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन अग्रहा का बड़ा ऐलान सामने आया, जहां भारतीय किसान यूनियन उग्रहा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आपको जानकारी दे कहा गया है कि पंजाब भर में कल रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। कल दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के विरोध में यह फैसला लिया गया है। और देखिए, किसानों का ये बड़ा ऐलान तो सामने आ ही चुका है, जहां पर कहा गया है कि कल प्रदर्शन होगा। लेकिन ये 10 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, 10 तस्वीरें जहां नजारा एक जैसा ही है। ये देखिए, किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली मार्च। दूसरे दिन भी हंगामा, मांगों पर अड़े हैं किसान। जाम जैसी स्थिति, सड़क पर अन्नदाता दिखाई दे रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रशासन की व्यवस्था पुख्ता दिखाई दे रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 7 जिलों में करीब मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रास्तों पर बैरिकेड से आम जनता परेशान है। पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। किसानों को रोकने के इंतजामात पहले से बेहतर 2.0 इस आंदोलन को कहा जा रहा है। आम लोगों को परेशानी देखिए, पिछले साल अगर आपको याद हो 370 दिन ये करीब आंदोलन चला और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। और इस बार किसानों की तैयारी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, ट्रैक्टर्स में करीब 6 महीने का राशन भर के किसान लेकर आए हैं। इनकी तैयारी पूरी है। वहीं प्रशासन की ओर से भी कोशिश की जा रही है किसानों को खदेड़ने की, किसानों को रोकने की। अब खामियाजा कुल मिलाकर प्रशासन तो भुगत ही रही है, लेकिन आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, जहां रास्ते जाम हो गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसानों से अपील है। उनका एक बयान सामने आया, आपको सुनवाएंगे वो बयान। उन्होंने कहा, आम जनजीवन ना करे बाधित, इससे समाधान नहीं समस्या पैदा होगी। किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। सड़क पर लोहे के बैरिकेड्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर। कल भी किसानों के आने का इनपुट था, लेकिन कल किसान गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंचे। लेकिन आज भी ये बताया जा रहा है कि किसान संगठन
गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में इंतजाम पूरे किए गए हैं, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें मैं आप सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, जहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान जो है वो आपको अलर्ट दिखाई देंगे। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा कल लोगों को ट्रैफिक समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा था और उसके तहत जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको थोड़ा कम किया गया है, जिसकी वजह से आज ट्रैफिक में थोड़ी राहत है। लंबा जाम यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर आकर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वहाँ पर थोड़ी सी गाड़ियों की रफ्तार जो है कम हो जा रही है, वरना ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। तो दूसरी तरफ पीएसी फोर्स भी आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर लगाई गई है। अब जो प्लानिंग चल रही है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड लाया गया है, ये बोर्ड सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि जितने भी ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं इन सबको वेल्ड किया जा सके, सबको आपस में जोड़ा जा सके। यानी कि जो लेयर की बैरिकेडिंग है उनको आप देखेंगे सबको आपस में वेल्ड कर दिया जाएगा ताकि इनको हटाया ना जा सके। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 लेयर की ये जो बैरिकेडिंग है ये लोहे के बैरियर हैं। इसके अलावा पीछे देखेंगे तो सीमेंटेड बैरियर है जो यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको हाइड्रा मशीन की मदद से सड़क पर रख दिया जाएगा। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान यहाँ आते हैं, मैं विजय से कहूँगा हाइड्रा मशीन को भी आपको दिखा दें। सामने की तरफ आप देखेंगे हाइड्रा मशीन वहाँ खड़ी हुई है और उन्हीं की सहायता से ये जो सीमेंटेड जो भारी बैरिकेड हैं इनको सड़क पर रख दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी हैं। अगर कोई भी इनपुट मिलता है किसानों के आने का तो पुलिस फौरन अलर्ट हो जाएगी। अभी भी पुलिस अलर्ट मोड में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इनपुट ये मिल रहा है कि किसान आज यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँच सकते हैं। तो उसी को लेकर किसी तरह की कोई चूक ना हो तैयारियों में, वो यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइट यहाँ पर लाई गई है और वायरिंग करने के बाद वो मशीन आप देखेंगे, वेल्डिंग मशीन भी यहाँ पर लाई गई है ताकि सभी बैरियर को आपस में वेल्ड किया जा सके। और यहाँ पर जो कह सकते हैं सिक्योरिटी अलर्ट और भी बेहतर किया जा सके और जो व्यवस्था है यहाँ पर उसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके। पीछे कंटेनर देखेंगे, कंटेनर भी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। एमसीडी के जो ट्रक हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े किए गए हैं। यानी इंतज़ाम जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाला है यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से निकलना या गुजरना, क्योंकि साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, किसानों को यहीं रोक लिया जाएगा। अगर ऐसे में बल प्रयोग करना पड़ा तो उससे भी दिल्ली पुलिस पीछे नहीं हटेगी। तो साफ तौर पर किसानों को दिल्ली में नो एंट्री को लेकर जितने भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो दिल्ली पुलिस और सीधे यूपी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। और किसानों के आंदोलन के चलते आम लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसानों की तस्वीर है, किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने 2 तस्वीर आपको दिखाई, एक सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, शंभू बॉर्डर की तरफ है किसान, फिलहाल सिंघू बॉर्डर की तरफ नहीं है, और शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से बड़ी तादाद में मौजूद है। बैरिकेड्स लगाए हैं प्रशासन ने और पिछली बार से इस बार ज्यादा इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। बॉर्डर पर संग्राम मचा हुआ है, पुलिस वर्सेस किसान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता ने मौके से जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। किसानों का दिल्ली कूच करने का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो है किसान तमाम मौजूद हैं और हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और इसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा से आता हुआ ये पूरा रास्ता पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा पैरामिलिट्री की टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो लगातार सिक्योरिटी को लगातार मुस्तैद करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हालात जो है यहाँ पर खराब ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो अब आम आदमी को हो रही है, क्योंकि ये पूरा रास्ता सील कर दिया गया है और उसके अलावा लोगों को अब खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, खासकर जो सुबह निकलते हैं घरों से दफ्तर जाने के लिए, उनको खासा दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर आप ये बताइए कि कहाँ ऑफिस जा रहे हैं इस वक्त? हाँ ऑफिस जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से? दिक्कत तो हो ही रही है, पैदल चलने वाले तो निकल रहे हैं, गाड़ी वाले तो और दिक्कत है, मोटरसाइकिल वाले। टाइम ज्यादा लग रहा है? 20 मिनट फालतू लग रहा है।
फालतू लग रहा है, तो पहले घर से भी अब टाइम से पहले निकलना पड़ रहा होगा। हाँ 20 मिनट पहले निकल रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं, क्योंकि एक किसान आंदोलन पिछली बार भी जब हुआ था तो 378 दिनों तक जो है वो चला था। उसके बाद जो है लोग जो है खासा परेशान हुए थे, लेकिन एक बार फिर वही तस्वीरें हमको नजर आ रही हैं कि जब बॉर्डर सील किया गया उसके बाद फिर लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, अपने दफ्तर को पहुंचने में लेट हो रहे हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कॉलेजेस के लिए लेट हो रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील है। अभी किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। और उसके अलावा इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें, उन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ हरीश झा। तो सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ की टुकड़ी किसानों को रोकने के लिए तैयार हैं। जी हां, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पर हैं। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा तैयारी की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। किसी भी तरह का दंगा हो या किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन हो, उसको रोकने में सबसे ज्यादा कारगर कौन साबित होता है? जी हां, आरएएफ की बात कर रहे हैं हम। आरएएफ की टुकड़ी इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखिए, ये तमाम आरएएफ के जवान जो हैं वो अब तैनात हो चुके हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर। और सिंघू बॉर्डर पे किसी भी तरह से अगर कोई उग्र होने की कोशिश भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खास तौर पे पूरी तैयारी के साथ आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। किस इक्विपमेंट के साथ पहुंची, क्योंकि इस बार जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी हाईटेक हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा मुस्तैदी है। हालांकि कोशिश तो हमेशा रहती है अच्छा करने की, ताकि किसी भी तरीके के सिविलियंस को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ नए इक्विपमेंट के साथ आप देखिए, रेस्पिरेटर्स जो हैं वो इस बार आरएएफ की टुकड़ी को दिए गए हैं। ये रेस्पिरेटर्स जो हैं वो किस तरह से काम आएंगे, खासतौर पे जब आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जाते हैं उस समय दिक्कत जवानों को भी होती है, क्योंकि आपको भीड़ को ढकेलना है पीछे की तरफ, लेकिन वो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो उस पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जाते हैं। और ऐसे में जो हमारे जवान हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आप देखिए तमाम तरह के रेस्पिरेटर्स जो हैं वो इस बार दिए गए हैं, ताकि आंसू गैस के गोले का असर जो है वो जवानों पर ना हो, आरएएफ की टुकड़ी पर ना हो। इस तरह से इसको पहन करके, सर कैसे इसको पहनते हैं, थोड़ा सा हमें आप दिखा सकते हैं डेमो करके किस तरह से इसको पहना जाता है? थोड़ा सा पहन के दिखाएं ताकि हम समझ में। अच्छा, तो ये पूरी आंख और नाक मुंह सब पूरी तरीके से कवर कर लेता है। को ये आप देखिए, ये इस तरह का रेस्पिरेटर है जो ये कहीं ना कहीं पूरे मुंह को एक तरह से कवर कर लेता है। ये इस तरह से आप देखिए, ये पूरा मुंह इस तरह से कवर हो जाता है और सामने आपको इससे शीशे के ग्लास से जो है आपको दिखाई भी देता है और आप आगे बढ़ लेते हैं, अपना काम पूरा अंजाम दे देते हैं। तो ये पूरी टुकड़ी को जो है आप देखें रेस्पिरेटर्स दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जैसे यहाँ पे आप देखिए आंसू गैस के लिए बाकायदा ये इक्विपमेंट दिए गए हैं, ताकि इनके ऊपर इसका असर जो है साफ तौर पर ना हो। क्योंकि पिछली बार देखा गया था, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम अलग अलग जो बॉर्डर्स पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो उससे जवानों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए इस बार आरएएफ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई है सिंघू बॉर्डर पर। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन।